Hello friends, I am Rahul and welcome to the ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. Welcome to the ECLE. फ्रेजल बुक्स की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की सेकंड क्लास है और हम कितने 2, 4, 6 और 8 फ्रेजल वर्ब्स है, इतनी बोर्ड पर बनती है। मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, बता रहा हूँ फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है और साथ ही साथ आप बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स को सीखेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे इस प्रकार की फ्रेजल वर्ब्स के लिए। एज वेल एज दिस प्रकार की जो फ्रेजल वर्ब्स है इट कैन बी यूज़फुल एवर द, यदि आप कोई किसी एक प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो तो इक्का दुक्का आ सकती हैं, पूछी जा सकती है, तो यूज़फुल हो सकती है स्पोकन की पर्पज़ से और एज वेल एज आपके स्पीकिंग मतलब कंपटीशन एग्जाम की पर्पज़ से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखते हैं फर्स्ट फ्रेजल वर्ब्स। फर्स्ट क्या है? अवॉइड बाय। आप इसको देखकर डरना नहीं, ठीक है, डरना नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अवॉइड बाय, ABID, अवॉइड BY बाय। अवॉइड मतलब बाय मतलब क्या होता है? तो यहाँ लिखा है एक्सेप्ट और फॉलो आ डिसीजन और रूल। तो एक्सेप्ट मतलब पालन करना, क्या एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना और पालन करना। तो किसी को एक्सेप्ट करना या पालन करना, किसको करना? आ डिसीजन और रूल, किसी डिसीजन को या रूल को पालन करना क्या कहलाएगा? अवॉइड बाय। क्या कहलाएगा? अवॉइड बाय। किसी को पालन करना, एक्सेप्ट करना हम बोल सकते हैं किसी रूल का, ठीक है। तो किसी को पालन करना, कोई रूल है या कोई डिसीजन है, कोई रूल है डिसीजन, जैसा कि अगर ट्रैफिक लाइट के जो रूल्स हैं तो उनको क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, मतलब अवॉइड बाय, एक्सेप्ट करना या फॉलो करना, ठीक है। आए समझ? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम सेंटेंस अगर बनाना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं क्या? वी शुड अवॉइड बाय ऑफ ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं वी शुड अवॉइड बाय डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। हमें सरकार के निर्णय का पालन करना चाहिए या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो किसी को पालन करना, कि क्या पालन करना या फिर फॉलो करना, ठीक है, सर पालन करना या एक्सेप्ट करना क्या कहलाएगा? अवॉइड बाय कहलाएगा। तो आई होप आप इस प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं आसानी के साथ में। तो बना सकते हैं, हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, सिंपल बनाते हैं तो क्या बना सकते हैं? वी शुड अवॉइड बाय, सिंपल, वी शुड अवॉइड बाय ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। आए समझ में? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। और या फिर हम बना सकते हैं क्या? हमें माता पिता के डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वी शुड एक्सेप्ट ऑफ डिसीजन ऑफ फादर, ठीक है, सॉरी पेरेंट्स हम बोल सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको देखकर डरना नहीं है। एक्सेप्ट मतलब पालन करना और फॉलो करना होता है, हिंदी में हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब होगा टू एक्सप्लेन। मैंने शायद एक आध बार पढ़ा है जब मैं वोकैबुलरी की क्लास लेता था। तो इसका मतलब क्या होगा? अकाउंट फॉर मतलब टू एक्सप्लेन, मतलब किसी को समझाना। क्या करना? समझाना, एक्सप्लेन करना क्या होगा? अकाउंट फॉर कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं वी वांट टू एक्सप्लेन चिल्ड्रन या वी वांट टू अकाउंट फॉर ऑफ चिल्ड्रन। हम बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? बच्चों को समझाना चाहते हैं। वी वांट टू अकाउंट फॉर ऑफ चिल्ड्रन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ बोल सकते हैं डिड यू अकाउंट फॉर योर पेरेंट्स। क्या आपने पेरेंट्स को समझाया? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एज अ सेंटेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्ट अपॉन। क्या है? एक्ट अपॉन। क्या है? एक्ट अपॉन मतलब क्या? टू टेक एक्शन, मतलब कोई एक्शन लेना। अब किस स्थिति में इसमें ये मैंने मेंशन किया है, किस स्थिति में एक्शन लेना है? कुछ तरह की जानकारी प्राप्त होने पर, मतलब किसी तरह की जानकारी प्राप्त होने पर क्या एक्शन लेना। किस कंडीशन यूज होगा? कि अगर किसी प्रकार की जो जानकारी मिलती है तो उस पर एक्शन लेना, ठीक है। क्या? उस पर एक्शन लेना, टू टेक एक्शन। आए समझे? बिल्कुल। और अच्छे से समझाना तो मैं बताऊँ, ठीक है। जैसे कि जब मतलब हम लोग बच्चे थे, ठीक है, हम सब बच्चे थे, ठीक है, जब हम लोग बच्चे थे तो क्या होता था? एक्ट अपॉन का एग्जाम्पल, जैसे घर से क्या गए, घर से कोई पड़ोस से आया और कह दिया कि इसने, मेरा नाम राहुल है, कि राहुल ने ये कोई गलत कांड कर दिया। मतलब क्या आ रहा है आपके?
कंप्लेंट्स आ रही है, बार बार कंप्लेंट्स आ रही है, कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है आपके बारे में। लाइक मान के चलो कि वो सिगरेट पी रहा था, तो घर वाले एक्शन लेते हैं कि नहीं, बताओ? बिल्कुल लेते हैं, एक्शन लेते हैं एक्शन। तो इसी प्रकार का अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि किसी प्रकार की शिकायत मिली या कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो एक्शन लेने लायक होगा तो ज़रूर एक्शन लेगी, मतलब हम क्या करेंगे, एक्ट अपॉन करेंगे। माता पिता क्या करेंगे, एक्ट अपॉन करेंगे, ठीक है। तो बोल सकते हैं, आए समझ में? बिल्कुल आना चाहिए। टू टेक एक्शन मतलब कोई एक्शन लेना, ठीक है, कोई निर्णय लेना, ठीक है, कोई निर्णय लेना, ठीक है, कोई किसी प्रकार एक्शन लेना, ठीक है। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं पेरेंट्स विल एक्ट अपॉन ऑन राहुल, ठीक है, माता पिता राहुल पर क्या एक्शन लेंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी को जैसे कि रेप्स वगैरह घटना होती है, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में 9 साल की बच्चे के साथ बहुत ब्रूटल तरीके से रेप किया गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रोटेस्ट के नहीं दिल्ली में, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली तो अब गवर्नमेंट का एक्शन लेगी, क्या लेगी, एक्शन लेगी, मतलब क्या करेगी, एक्ट अपॉन करेगी, क्या करेगी, एक्ट अपॉन करेगी। आई होप मुझे इतना मैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा होता है एक्ट अपॉन, एक तो फर्स्ट एक सेकंड है, ठीक है। ये होता है टू अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, किसी को अफेक्ट करना, प्रभावित करना, ये भी एक्ट अपॉन के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेकंड, लेकिन एक कंडीशन को सेंटेंस के ऊपर आप किस प्रकार के सेंटेंस में आप यूज़ कर पा रहे हो। तो एक्ट अपॉन टू अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, किसी को प्रभावित करना, ठीक है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि नेता जनता को प्रभावित करेंगे, बोल सकते हैं नेता जनता को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, मतलब क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो क्या लीडर विल एक्ट अपॉन ऑफ पब्लिक, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। बाकी सिचुएशन आप ऐड कर सकते हैं आसानी के साथ में। तो आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको जब 1-2 बार इसको समझोगे, इस वीडियो को रिवाइज फिर से देखना, ठीक है। अगर समझ ना आए तो आप इसको जरूर समझ जाओगे, और अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, ठीक है। यू हैव द ऑप्शन। नेक्स्ट इज दैट एम एट मतलब टू टारगेट। एम एट मतलब क्या होगा, टू टारगेट मतलब किस टारगेट करना, लक्ष्य करना, लक्ष्य साधना, टू टारगेट करना, किसी व्यक्ति को टारगेट करना, ठीक है। मतलब एम एट, ठीक है, मतलब लक्ष्य साधना, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू एम एट ऑन द SSC या आई वॉन्ट टू एम एट ऑन UPSC। तो क्या आप UPSC को क्या करोगे, टारगेट करोगे, ठीक है, टारगेट करना, लक्ष्य साधना, ठीक है, ये आपका लक्ष्य है। आई साधना टू टारगेट करना, किसी व्यक्ति बोलते हैं ना कि सरकार मुझे टारगेट कर रही, गवर्नमेंट इज एमिंग एट मी, गवर्नमेंट इज एमिंग मतलब लक्ष्य साधना, ठीक है, एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य साधना, तो टारगेट करना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक तो फर्स्ट रूल है। सेकंड क्या है इसका, देखो सेकंड क्या है, सेकंड है एम एट का है इंटेंड और अचीव, ठीक है, इंटेंड और अचीव, तो हासिल करने का इरादा, इंटेंड टू अचीव, एक की दो मीनिंग है, एक की दो मीनिंग याद करना पड़ेगा, तो ध्यान से। तो इंटेंड टू अचीव मतलब हासिल करने का इरादा, किसी को हासिल करने का इरादा हो तो हम क्या बोल सकते हैं, एम एट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एम एट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एम एट बोल सकते हैं, हासिल करने का इरादा, किसी का इरादा हो, ठीक है, इरादा हो उसे हम बोल सकते हैं हासिल करने का इरादा, क्या, एम एट बोल सकते, ठीक है। तो इंटेंड टू अचीव, ठीक है, अचीव बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या कि आई एम एट, ठीक है, आई एम एट टू गेट नॉलेज, ठीक है, आई एम एट टू गेट मतलब क्या, आई एम एट, एम आई एम नहीं एम, ठीक है ना, गलत समझो आप, ठीक है। आई एम मतलब क्या, मैं ज्ञान हासिल करने का इरादा रखता हूँ, ठीक है, इरादा करता हूँ या करती हूँ हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज डेट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, रिपीट जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज अलाउ फॉर मतलब भविष्य के लिए प्लान बनाना, भविष्य के लिए प्लान बनाना, जो होगा, जैसे कि घर वाले क्या बनाते हैं, शादी
के लिए प्लान बनाते हैं ना, शादी होगी भविष्य में, जैसे कि लड़की से लड़की की शादी हो रही है, तो अमूमन इंडिया में होता क्या है ज़्यादातर कि भले ही लड़का 14 साल का है लेकिन उसकी शादी की प्लानिंग मतलब लगभग 7 से 8 साल बल्कि 10 साल पहले तक करते हैं, प्लानिंग करते हैं, माँ बाप करते हैं। आपने देखा होगा इंडियन ट्रेडिशन में खासकर जो कि हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, तो वो खासकर क्या करते हैं, वो पैसा जमा इकट्ठा करते हैं, या फिर अगर लड़की की शादी है तो क्या करते हैं, बताओ, जो जेवर वगैरह ज्वेलरी से वो बनवाते हैं, करते हैं कि नहीं करते। तो क्या है भविष्य के लिए कोई प्लान बनाना, उसका प्लान बना भविष्य के लिए कि मैं प्लान बना रहा हूँ, ठीक है, भविष्य में जो होगा, ठीक है, जो भविष्य में जो होगा। जैसे कि थर्ड वेव आने वाली है तो गवर्नमेंट क्या बना रही है, प्लान बनाएगी, थर्ड वेव इज़ अबाउट टू कम, जो आ सकती है होगी, तो उसके लिए अभी से प्लानिंग शुरू है, ठीक है। आप कोरोना समझ सकते हैं, थर्ड वेव जो आ रही है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो भविष्य के लिए प्लान बनाना, ठीक है, तो बना सकते हैं। गवर्नमेंट वांट्स टू अलाउ फॉर, ठीक है, अलाउ फॉर कोरोना थर्ड वेव, ठीक है। तो क्या कर रही है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, भविष्य के लिए प्लान बनाना चाहती है। किसके लिए, भविष्य के लिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, प्लान बनाना चाहती है, थर्ड वेव के लिए प्लान बनाना चाहती है, क्या, ठीक है। आए समझ में, बिल्कुल आई होप इसको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अलाउ ऑफ, बहुत अंतर है, अलाउ ऑफ मतलब मेक पॉसिबल, संभव बनाना, या फिर परमिट मतलब इजाज़त देना, ठीक है, इजाज़त देना, ठीक है। आए समझ में, तो अलाउ ऑफ मतलब मेक पॉसिबल, किसी को संभव बनाना। तो हम बोल सकते हैं कि हम जीत संभव बनाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू अलाउ ऑफ विक्ट्री, वी वॉन्ट टू अलाउ ऑफ विक्ट्री, हम जीत संभव बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, जीत को संभव बनाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू अलाउ ऑफ विक्ट्री हम बोल सकते हैं। या फिर सेकंड क्या है, इजाज़त देना, क्या इजाज़त देना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सरकार ने हमें इजाज़त दी है, सरकार ने हमें इजाज़त दी है, मतलब गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड, ठीक है, अस, गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड अस। फ्यूचर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि सरकार हमें इजाज़त देगी, सरकार हमें स्कूल बनाने के लिए इजाज़त देगी, स्कूल के लिए इजाज़त देगी। तो क्या होगा, गवर्नमेंट विल अलाउ ऑफ फॉर स्कूल के लिए क्या इजाज़त देगी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। मैंने अपना 100% प्रयास किया है कि आप इसको अच्छे से समझ पाओ, और अगर इसको समझ में ना आए तो इसको वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करना, रिवाइज करना, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ है, एक बार नहीं बैठेगा, दोबारा बैठेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ है, आप ज़रूर इसको दोबारा देखें, आई होप ये आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी फेज बॉक्स है। तो क्या है, अवॉइड बाय, अकाउंट फॉर, एक्ट अपॉन डबल, एम एट, अलाउ फॉर एंड अलाउ ऑफ। तो देखना है इसमें कि एक की क्या रहती है, एक की कई सारी ये पॉसिबिलिटी रहती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे। तो आज की क्लास थी, वीडियो थी इसके बारे में, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, सेकंड क्लास थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और किसी प्रकार डाउट हो, शक हो, कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एज वेल एज आपको ये वीडियो को अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में फ्रेजल वर्ब्स की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही पढ़ते रहें, सेंटेंस बनाते रहें, अंग्रेजी सीखते रहें।